नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल के इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाकेलाल और खुलजा सिम सिम। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। बाकेलाल और विक्रम सिंह इतना मारे मारे घूमने के बाद भी अपने प्यारे देश विशालगढ़ तक ना पहुंच पाने के कारण जिन्हें लंबे नाम जी महाराज ज्योतिषी ने बता दिया था कि उनका विशालगढ़ तो 7 समुंदर पार है। इस प्रकार वे रवाना हुए थे अपने प्रथम समुद्री यात्रा पर, जो कि समझदार नगर पहुंचकर खत्म होने वाली थी। समझदार नगर आने वाला है और विक्रम सिंह नौका के किनारे पर अकेला खड़ा ठंडी एवं ताजी हवा खा रहा है। ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी, ये मेरे दिल सुना कोई कहानी। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी। बेटा बाकेलाल, कर दे कमाल, क्योंकि ऐसा मौका और सुनसान नौका का किनारा फिर कहाँ मिलेगा। और ये हुई कहानी विक्रम सिंह की खत्म। शैतान पक्षी, बीट करने से पहले ये तो देख लिया होता कि नीचे विशालगढ़ का राजा मौजूद है। बाल बाल बचा बीट से। बाकेलाल अपना संतुलन खो बैठा और अरे उफ, आई बचाओ, मैं अटक गया। आए, ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी है। विक्रम सिंह ने जैसे ही चीख की दिशा में झांका तो आश्चर्य से उछल पड़ा। अरे बाकेलाल, तुम वहां लटके कौन सा आसन कर रहे हो? मोटे मुच्छड़, मेरी जान पर बनी है और तुझे मजाक सूझ रहा है? मेरा मतलब महाराज, मुझे बचाइए। मेरे सिर में भयंकर पीड़ा हो रही है, मेरी चोटी फंस गई है। बाकेलाल, जल्दी से ऊपर ऊपर आओ, समुद्र में वेल मछली है। वेल मछली? मोटे, मुझे ऊपर खींच, ये मुझे देखकर लार टपका रही है। ओह, लगता है नौका में वो शिकार मेरे लिए ही टांगा गया है। कितने दयालु एवं परोपकारी लोग हैं नौका वाले। विक्रम सिंह ने जैसे ही बाकेलाल को ऊपर खींचने का प्रयास किया, बाकी की चोटी खुल गई और हाय, मेरा बाकेलाल समुद्र में गिर गया और समुद्र में है वेल मछली। बू, हट हट, चल भाग भाग, मुंह बंद कर, बचाओ। बाकेलाल सीधा जाकर गिरा मछली के थोबड़े पर और इसी पल मछली ने छोड़ी सांस। पकड़ पकड़, आई, छोड़ियो मत। विक्रम सिंह ने लपक कर खींच लिया बाकेलाल को। बाकेलाल, तुम ठीक तो हो ना? मगर तुम वहां लटके हुए क्या कर रहे थे? पहले मेरी चोटियां खोल दी और अब जले पर नमक छिड़क रहा है। वो महाराज, दरअसल मैं वेल के फव्वारे में स्नान का आनंद लेने के लिए वहां लटका हुआ था। बाकेलाल अभी ना जाने क्या क्या सोचता चला जाता कि तभी नौका समझदार नगर पहुंचकर रुक गई और जैसे ही बाकेलाल एवं विक्रम सिंह नौका से उतरकर चलने को हुए कि विक्रम सिंह जी, बाकेलाल जी, जरा रुकिए। विक्रम सिंह जी, आपको दूसरे समुद्र की यात्रा के लिए मार्ग में पड़ने वाले वन और समझदार नगर से तो गुजरना ही पड़ेगा, जबकि मुझे नौका लेकर तुरंत वापस जाना है। अगर आप एक छोटा सा फलों का टोकरा मार्ग में पड़ने वाली ऋषि लंगड़दीन को मेरी ओर से भेंट में ले जाकर दे दें तो आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा। अवश्य, इसमें भला इनकार करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। मगर फलों का वो छोटा सा टोकरा कहाँ है? वो रहा। ओह, आप फिक्र मत करें, हम ये टोकरा वहां पहुंचा देंगे। इसी बहाने ऋषि लंगड़दीन के दर्शन भी हो जाएंगे। क्यों बाकेलाल? जी हाँ महाराज, किंतु इस टोकरे को उठाकर तो मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। तो फिर टोकरा सिर पर उठा लो, शायद हमारी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि लंगड़दीन हमें कोई उड़नयान ही वर्द में दे दे, जिससे हम तुरंत विशालगढ़ पहुंच सकेंगे। विक्रम सिंह और बाकेलाल बढ़ चले लंगड़दीन की मांद की ओर। बाकेलाल, तुम्हें भूख लगे तो मुझे बता देना, किंतु टोकरे से फल चुरा कर मत खाना। हम भूखे रहकर इतना भारी टोकरा अगर कुछ देर और उठाए रहा बेटा बाके, तो तेरा राम नाम सत्य हुआ ही हुआ। तभी बाकेलाल
मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। ओह, लगता है मेरी आंखों में विकार उत्पन्न हो गया है। चलो, अच्छा हुआ मरदूत की आंखें फूट गई। अब इसे कैसे दिखेगा कि मैंने टोकरा सिर पर रखा हुआ है या नहीं। बाकेलाल, ये गिरने का स्वर कैसा था? ब्रिज से कटोरे की खाई हुई एक शाखा टूटकर गिरी है महाराज। ओह, शुक्र है वो तुम्हारे सिर पर नहीं गिरी, वरना टोकरे में रखे फल खराब हो जाते। बाकेलाल, हम यहाँ थोड़ा विश्राम करने के बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है महाराज, तब तक मेरा पेट भी भर जाएगा। मेरा मतलब महाराज कि फलों की सुगंध सुनकर और हवा खाकर। इस प्रकार वे जा पहुंचे ऋषि लंगड़दीन की मांद तक। महाराज, ऋषि लंगड़दीन की मांद आ गई है, किंतु लंगड़दीन बजाय बिन महाराज तपस्यारत है। मैंने टोकरा नीचे रख दिया है, अब मैं दूसरी ओर जाकर विश्राम करता हूँ। ठीक है बाकेलाल, मैंने टोकरा रखे जाने की आवाज सुन ली है। अब आएगा मजा जब ऋषि लंगड़दीन अपने नेत्र खोलेंगे और उन्हें फलों के टोकरे के स्थान पर दिखेंगी मेरी जुतियां। तब क्रोध में भरकर मुच्चड़ को जरूर कोई भयंकर शाप दे देंगे, जिससे कि मोटे से मेरा पिंड छूट जाएगा। और तब, हे ऋषिवर, आपके लिए श्रीमान गुलाब चंद ने फलों का टोकरा भेजा है, कृपया उनकी ये भेंट स्वीकार करें। फलों का टोकरा? अपना स्थान छोड़कर तुरंत उठ खड़े हुए लंगड़दीन ऋषि, परंतु अभी उन्होंने अपने नेत्र नहीं खोले थे। आहा, फलों की क्या भीनी भीनी और मीठी मीठी सुगंध आ रही है, मगर साथ ही टोकरे की गंध बड़ी विचित्र सी है। और नेत्र खोलते ही ऋषि लंगड़दीन का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। घोर अपमान! ठीक उसी समय विक्रम सिंह के नेत्रों का विकार दूर हो गया और अब आ गया उसकी जिह्वा में विकार। ओह, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मेरी जिह्वा में विकार आ गया है। अरे दुष्ट, फलों का नाम सुनकर मेरे मुंह में जो पानी आ गया था, उसे अब मैं अपना विष बनाकर सांप के रूप में तुझ पर उगल दूंगा। तूने एक बचकाना हरकत मेरे साथ की है। जा, कल सूर्योदय के साथ ही तेरी बुद्धि एक अपरिपक्व बालक की बुद्धि में बदल जाएगी। नहीं, अरे बाकेलाल, ये क्या हुआ? फलों का टोकरा जूतियों में कैसे बदल गया? कहाँ हो तुम? ऋषि लंगड़दीन तुरंत ही फिर तपस्यारत हो गए। विक्रम सिंह सीधा पहुंचा बाकेलाल के पास, किंतु नहीं नहीं, मेरा प्यारा बाकेलाल ऐसी शरारत नहीं कर सकता। तब फिर फलों के टोकरे के स्थान पर बाकेलाल की जूतियां कहां से आ गई? और जबकि उसी शाम, ए ऋषि, बंद कर तपस्या, देख तेरा काल तेरे सामने खड़ा हुआ है। भयानक शाप दे दूंगा। कौन है दुष्ट? जान प्यारी है तो इससे पहले कि मैं आंखें खोल दूं, जा, जल्दी भाग जा। तुझे गधा बनाए बिना नहीं जाऊंगा ऋषि के बच्चे। क्या कहा? ले, तुझे शाप देता हूं, फौरन खच्चर बन जा। अरे, मेरे शाप से तू फौरन खच्चर क्यों नहीं बना? क्योंकि तुम्हारे द्वारा मुझ पर फेंका गया अभिमंत्रित जल मुझ पर नहीं, बल्कि मेरी परछाई पर पड़ा है, जो कि तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, जबकि मैं परछाई का शैतान यानी परछा मौजूद हूँ जमीन पर। यहाँ परछाई के स्थान पर तेरे जैसे ही एक शैतान ऋषि ने शाप देकर मेरी हालत कर दी है, इसलिए मुझे ऋषियों से घृणा हो गई है। और मैंने ऋषि मुनियों को अपनी जादुई छड़ी सिमसिम से छुआकर उन्हें गधे, घोड़े, भेड़, बकरियों और अन्य जानवरों में बदल डालने की कसम खाई है। अब मैं तुझे सिमसिम छुआकर गधा बनाता हूँ। तेरी ढेंचू ढेंचू सुनकर मेरी कानों को बहुत राहत मिलेगी। नहीं, उससे पहले ही मैं तुझे दोबारा जल छिड़क कर तुझे खच्चर बना दूंगा। ओह, कमंडल में जल खत्म हो गया। लेकिन मेरी सिमसिम का जादू सदाबहार है। खुल जा सिमसिम। नहीं, हे भगवान, पिछले 20 वर्षों से मैं भुट्टे भूनना छोड़कर तेरी तपस्या कर रहा हूँ। तूने भी क्या आंखों पर मोम चढ़ा लिया है? अगर आज तूने मेरी मदद ना की तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहूंगा।
गधा बनने के बाद। और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अरे ये क्या, सिमसिम टूट गई। अब मैं इसे तब तक गधा नहीं बना सकता जब तक सिमसिम को दोबारा ना जोड़ दूं। तड़ाक। तो धन्य है भगवान जो तूने मुझे गधा बनने से बचा लिया। वैसे तो मैं सचमुच का गधा ही हूं, क्योंकि जीवन का सुख भोगने की बजाय मैंने अपनी जिंदगी के बहुमूल्य 20 बरस तो तपस्या में ही गंवा दिए, और अब तक भगवान मिले न माया। अभी तो मैं जाता हूं, मगर मैं जल्द ही तुझे फिर खोज निकालूंगा ऋषि के बच्चे, और तब तुझे गधा जरूर बनाऊंगा। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, मगर आखिर पत्थर मारकर मुझे गधा बनने से बचाया किसने? अरे ये तो वही विक्रम सिंह है जिसे मैंने श्राप दिया था। जी हाँ ऋषिवर, आपको संकट में देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस शैतान की जादुई छड़ी को पत्थर फेंककर तोड़ डाला। मैंने आपकी जान बचाई है। अब तो आप अपना सांप वापस ले लें। ओह, मगर मेरा सांप मिथ्या तो होगा नहीं। हाँ, उस सांप की अवधि अब केवल तीसरे दिन सूर्यास्त तक रहेगी। विक्रम सिंह की जीवा का विकार ठीक हो गया था। अब उसका एक कान गायब हो गया था। इधर विक्रम सिंह भी बाकेलाल के जागने की प्रतीक्षा में निद्रामग्न हो गए। अगली सुबह बाकेलाल की नींद तब टूटी जब उसके मुंह पर आकर फूटा चिड़िया का एक अंडा। ओह, ये क्या सत्यानाश। अब सुबह सुबह शेरों को भी मुंह धोना पड़ेगा। बाकेलाल ने उस ओर देखा जहां ऋषि तपस्यारत था। अरे ऋषि महाराज तपस्या छोड़कर कहाँ भाग गए? चलो अच्छा हुआ, मैं अपनी जूतियां तो ले लूं। और ये अपना मुच्छर नहीं दिखाई पड़ रहा है। लगता है कि इस बार मेरी योजना सफल हो गई है और ऋषि ने श्राप देकर महाराज को भस्म कर दिया है। और फिर बाकेलाल नहा धोकर तैयार होकर जैसे ही वहां से चलने को हुआ कि अच्छा, तुम यहाँ नहाई तल रहे थे और मैं तुम्हें वहां ढूंढ रहा था जहाँ तुम मुझे छोड़कर आए थे। बापू, मुझे वहां दंगल में ठेला था। दाता तो मैं क्या तलता। नोट: विक्रम सिंह साहब के कारण मानसिक रूप से तोतली भाषा बोलने वाला बच्चा बन चुका था। सामने विक्रम सिंह को देखकर बाकेलाल को लगा एक जबरदस्त मानसिक आघात। बापू, आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं तुमसे तुत्ती हो जाऊंगा। हे भोले शंकर, ये तूने अब कौन सा चक्कर चला दिया? ये विक्रम सिंह मुझे बापू क्यों कह रहा है? उसके बापू को नरक गए हुए 20 बरस बीत चुके हैं। ओह, कहीं इसे मुझ में अपने बापू का भूत तो दिखाई नहीं पड़ रहा, मगर ये तोतला कैसे हो गया? बापू, मुझे भूत लगी है, मुझे तुम थाने तो दो। ओह, कहीं ऋषि के साप के कारण तो ऐसा नहीं हो गया? अवश्य ऐसा ही हुआ है। और इस विचार के मन में आते ही मारे प्रसन्नता के उछल पड़ा बाकेलाल। वो मारा पापड़ वाले को। बाकेलाल, आखिर तेरी योजना कामयाब हो ही गई। अब उस मोटे मुच्छर से पीछा छुड़ाना मेरे लिए आसान होगा। सांप की बात तो समझ में आती है, मगर ये मुझे अपना बापू क्यों समझने लगा? शायद काफी समय तक साथ रहने के कारण विक्रम सिंह के मस्तिष्क में मेरी तस्वीर छप सी गई है, और अब चूंकि ये बच्चा बन चुका है, इसलिए मुझे ही अपना समझकर बापू कह रहा है। बाकेलाल की आंखें में आ गई थी अब बहुत ही भयानक चमक। तुझे बहुत भूख लगी है ना मेरे लाल, मेरे बबलू? चला, नदी के पास चलकर तुझे खाना खिलाऊंगा। पल बापू, मैं तो अपने दूध में तलूंगा। बेटा गर्ग, अगर तू मेरा बेटा होता तो तुझे गोद में उठाकर मैं अपना दम हरगिज ना निकलवाता, लेकिन अभी तो मुझे तुझे ले जाकर नदी में धकेलना है। और सहसा ही बाकेलाल की नासिका में प्रवेश कर गई घनघोर भयंकर सड़ांध। उफ, ये बांस कहाँ से आ रही है? बापू, निकल गई क्या? आओ बापू, तुमने मुझे
क्यों बेटा? ओ। पर मरता क्या ना करता, बाकेलाल को विक्रम सिंह की वह हरकत भी बर्दाश्त करनी पड़ी। और तब, चल बेटा, थोड़ी मुसीबत सह लूंगा। बापू, बापू, नदी में मछली होती है ना? नहीं बेटा बबलू, नदी में पक्षी तैरते हैं। मछली, मेरा मतलब मछली तो आसमान में उड़ती है। ग्रर। नहीं नहीं, मछली नदी में होती है, मैं तो मछली दे दूंगा। मछली? धत तेरी की, मछली देखेगा तो फिर ले, फिर जाकर। अब तू मछलियों को नहीं, मछलियां तुझे देखेंगी अपने नाश्ते के रूप में। लेकिन ठीक तभी पानी में से सिर सतह पर निकाला ऋषि जलाचार्य ने, और आओ तड़ाक! दूसरे पल आ गई, मेरी याददाश्त वापस आ गई, जिसके लिए मैं पिछले 2 साल से जल में डुबकियां ले लेकर तपस्या कर रहा था। बापू बताओ। जबकि इधर बाकेलाल पुल पार कर चुका था। अब बस विशालगढ़ पहुंचने की देरी है और ताज मेरे सिर पर होगा। जबकि बाकेलाल की फूटी किस्मत एक बार फिर उसे धोखा दे रही थी। जा बच्चा, तेरा कल्याण होगा। एक ऐसे अवसर पर जब तेरी जान पर आ बनेगी, तेरा शरीर संकट टलने तक वज्र का हो जाएगा। और बापू, बचाओ महाराज, नदी में डूबकर भूत बन गए। बू। और बापू, तुमने मुझे नदी में धक्का क्यों दिया? अब तको माता। या सत्यानाश जाए तेरे मोटे मुच्छड़। थोड़ी देर बाद। क्यों भैया, शहर जा रहे हो ना? आओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। बापू, मैं बैल की डाली पर बैठूंगा। बैल की दाढ़ी नहीं बेटे बबलू, बैलगाड़ी बोल, बैलगाड़ी। जबकि उसी समय समझदार नगर के राजा बेवकूफ सिंह के राज दरबार में, महाराज, आज राज्य में ये 2 पागल व्यक्ति वाले हरकतें करते पाए गए हैं। ओह, पागलों का छुट्टा घूमना बहुत ही खतरनाक होता है, किंतु इन दोनों ने पागलों वाली कौन सी हरकतें की है? महाराज, मैंने एक बच्चे को सांड के पांव तले कुचलने से बचाया, और महाराज, मैंने 4 भूखे को भोजन कराया। ओह, बड़े ही भयंकर पागल हैं ये। इन्हें तुरंत पागल घाटी भेज दो सेनापति, और राज्य के नियमानुसार यह रहा तुम्हारा इनाम। अरे वाह, हीरो का हार। ऐसे ही पुरस्कार मिलते रहें तो ये राजा कंगालपति और मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा। अपने पिताश्री का क्या जाता है, नकली हीरो के हार पुरस्कार में तो दिए जाओ। जबकि सेनापति अति उत्साहित था। जाओ, राज्य में चारों ओर फैल जाओ और भले चंगे लोगों को पागल घोषित करके मेरे पास ले आओ। जो आज्ञा सेनापति। इधर समझदार नगर में प्रवेश कर चुके थे बाकेलाल और विक्रम सिंह। बापू, मैं तेला थाऊंगा। चुपचाप चलते रह, वरना कान उखाड़कर नाक पर चिपका दूंगा, समझे? ओ, बापू ने मुझे मारा। किंतु बाकेलाल की बदकिस्मती कि उन पर निगाहें पड़ गई सेनापति की। पकड़ लो इन पागलों को। वाह, ये दोनों तो मुझे एकदम तैयार पागल दिखाई पड़ रहे हैं। पागल? बापू, तुमने मुझे तेले लेकर नहीं दिया। अब तो तुम मदा ले चले इन्हें राजा के पास। मगर क्यों बापू? तेला? क्योंकि इस राज्य में पागलों के छुट्टे घूमने पर प्रतिबंध है। अब तुम्हें राजाज्ञा से पागल घाटी भेजा जाएगा और मुझे मिलेगा मेरा इनाम। क्या? राज दरबार में एक ना सुनी गई बाकेलाल की। इन दोनों को तुरंत पागल घाटी भेज दो। महाराज, मगर महाराज, मैं पागल नहीं हूं। बापू, पागल, हर पागल यही कहता है। सेनापति, ये लो तुम्हारा पुरस्कार। वाह! इधर बाकेलाल और विक्रम सिंह को भेजा गया पागल घाटी। राजा के बच्चे, तुझे तेरे एक एक सैनिक और सेनापति के साथ देख ना लिया तो मेरा नाम भी बाकेलाल नहीं। लेकिन इस मुसीबत से छुटकारा कैसे हो? पागल घाटी के मुहाने पर रखे उस गोले में दोनों को ठोस दिया गया और चलो नीचे पागल घाटी में। बचाओ,
बापू, हमें तोते की तरह पिंजरे में क्यों बंद कर दिया? बापू, मुझे डर लग रहा है। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।